हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 9.2 में, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से एकदम बिना कोई दिमाग पे प्रेशर लिए, बिना कोई जोड़ लिए आराम से पढ़ेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। और बेसिक नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, हम बेसिक में वही चीज बताते हैं जो जो चैप्टर में काम है, और चैप्टर में वही चीज बताते हैं जो बेसिक में काम है। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों जाकर के देखिए तब समझ में आएगा। सबसे पहली बात यह है, इस क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छा से अगर आप इसको पढ़िएगा, इसको समझ लीजिएगा, तो समझिए 50% बन गया। एक बहुत बड़े कोई दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था चाहे वो कोई पढ़ाई वाला प्रॉब्लम हो या लाइफ वाला प्रॉब्लम हो, सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप उस प्रॉब्लम को अच्छा से समझ लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, तो 50% वही सोल्व हो गया, बाकी आप 50% खुद कर लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे लाइफ का हो या मैथ का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले उसको समझिए। अगर उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को आप समझ लेते हैं, तो समझने से ही आपका 25% क्या हो गया, क्लियर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, 5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दो वृत्त है ना, दोनों एक यहाँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से इसके केंद्र, इसका भी दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या कितना है, एक का है 5 सेंटीमीटर और एक का है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब दोनों, जब आप देखिएगा वृत्त को, तो दोनों वृत्त ऐसे ऐसे कट कर रहा है, दोनों का एक जीवा उभयनिष्ठ है, ये वाला जीवा, इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसका नाम हम लोग दिए हैं ए बी। क्या नाम दिए हैं, ए बी। यानी कि एओ दिया हुआ था, एओ डैश दिया हुआ था, ओ डैश दिया हुआ था, और ए बी निकालना है, ठीक है। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे एक त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इसका मतलब कि जैसे कि एक क्या होता है ना, हीरोन सूत्र होता है, ठीक है। पहले हीरोन सूत्र बताते हैं। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो है, अब इस क्षेत्रफल में, इसमें जब हम आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है इसमें, जो देखिए एस क्या होता है, तो पीछे हम बता दिए एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों को जोड़ दो। ये दिख रहा है ना जी आप लोगों को त्रिभुज, ऐसे ऐसे ऐसे, ये त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो अगर हम लोगों को एस चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी करके 2 भागा देना पड़ेगा। ए का मान मान लेते हैं 5 है, बी का मान 4 है, सी का मान 3 है बटा 2 है, 5 4 10, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 बटा 2, 2 से कट गया, 6 बार में यानी 6 आ गया। यानी कि एस का मान कितना आ गया, तो एस का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हो गया। एस का मान क्या आ गया, 6। अब जो है आप त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो क्या आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों लिखे बार बार, बराबर रूट अंडर एस, एस का मान 6 इंटू 6 माइनस ए, 6 माइनस ए, किसको माने, 5 को माने, इंटू इंटू 6 माइनस बी, बी किसको माने, 4 को माने, इंटू 6 माइनस सी, यानी कि सी किसको माने, 3 को माने, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेशन करो, रूट अंडर 6 गुना 6 में से 5 गया 1 बचा, गुना 6 में से 4 गया 2 बचा, गुना 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 दूनी के 6, 6 कम 6, 6 छक 36, कितना आ गया, रूट 36, रूट 36, रूट 36 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आपको ये चीज समझ में आया, हम लोगों ने त्रिभुज ए ओ ओ डैश, कौन सा त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ ओ डैश, इस त्रिभुज का हम लोगों ने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है। क्या किया, ए ओ ओ डैश त्रिभुज का हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं। क्या आपको ये समझ में आया, क्षेत्रफल निकाले हैं जो, बस एक एक स्टेप, पहला स्टेप क्या किए हैं, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाले हैं, बस ये स्टेप समझ में आया आपको, क्षेत्रफल निकालने समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। अगर अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और तरीका से इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। त्रिभुज ए ओ ओ डैश का एक और तरीका से निकालने वाले हैं। कौन तरीका से भाई, तो तरीका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हाफ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई,
एक मिनट 1/2 गुने आधार को शॉर्टकट में लिखते हैं, ऊंचाई को शॉर्टकट में लिखते हैं। देखिए अब कहिएगा आधार कौन है ऊंचाई कौन है, तो आप ध्यान से देखिए ये हमारा है आधार और ये हमारा है ऊंचाई। यानी कि आधार का मान 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई का नाम देखो एम लिख देते हैं, कौन सा एम। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ना हम लोग निकाले थे अभी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6, हाफ गुने आधार कितना है 4 गुने ऊंचाई कितना है एम है ऊंचाई, एम है ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जो है इससे ही कटेगा, 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा 2 बार में। अब ये 2 इधर हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 6 बराबर 2am। चलो फिर लिख देते हैं। अब ये कटेगा 2 तिया के 6, एम का मान कितना आ गया, एम का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। एम का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। एम का मान कितना आ गया 3। जैसे ही हम लोगों के पास एम का मान आ गया वैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आया कैसे सोल्व हुआ, जो देखो ये है यहां से यहां तक की दूरी एम और ये है यहां से यहां तक की दूरी एम बी। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आपको कह देगा कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि कह दिया है कि तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर प्रतिच्छेद करती। मतलब कि अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको रूल हम पीछे पढ़ाएं उस बेसिक में, तो आपको बताए थे कि जीवा पर केंद्र से जब 90 डिग्री यहाँ पे दिए हैं ये वाला, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या होता है, बराबर होता है बराबर या नहीं। मतलब कि जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है या नहीं बांटता है, जो बताइए तो। जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है या नहीं बांटता है, जो बताइए आप। क्वेश्चन था कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से हम लोगों को ए बी ना ज्ञात करना था, लेकिन आपको याद रखना है ए बी जो है 2am के बराबर है। यानी एम को, इस एम को दुगना करेंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा। यानी ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 2 गुने 3 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर हो जाएगा 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। ए बी का मान क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत, ए बी का मान क्या हो गया 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, डिटेलिंग में कुछ और सॉल्यूशन चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप कोई क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, जैसे ऑफलाइन में पूछते हैं, तो आप हमारे नंबर से संपर्क कीजिए 8298614113 से। ये 4 है, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ठीक है, एकदम फ्री में हम आप लोगों को मैथ सिखा के रहेंगे, बस आप लोगों को एकदम हमसे जुड़े रहना है। ठीक है, बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो एकदम जुड़ जाइए। आप लोगों को 12th तक एकदम कोई भी प्रकार का मैथ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे आप लोगों को मैथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन में तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हमारा पहला तो खत्म हुआ। अब अगर आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, हम पिक्चर पहले ही बना दिए ताकि हमको यहाँ पे टाइम नहीं गंवाना पड़े, और हम खुद पिक्चर बनाते रह जाएंगे तो फिर आपको कैसे समझाएंगे, इसलिए हम बना दिए और आपको समझा देंगे, एकदम दिमाग में लकीर बन जाएगा। ठीक है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, मतलब एक वृत्त है उसका 2 समान जीवा, यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर, 2 जीवा है ना ए बी सी डी, ए बी जो है सी डी के बराबर है, ये चीज क्या है दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करती है, जो कि आप देख रहे हैं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के खंड के संगत खंडों के बराबर है। मतलब कि इस जीवा के खंड, ये वाला खंड और इसका खंड, ये वाला खंड संगत खंड, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, बस यही प्रूव करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ये 2 चीज प्रूव करना है, ये चीज आप समझिए। यानी कि क्या प्रूव करना है, ए बराबर सी ई, ए ई बराबर सी ई, ये प्रूव करना है, और बी बराबर डी, यानी बी बराबर डी, ये 2 चीज हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको पहले ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो ये 2 चीज प्रूव करना हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। कौन सा हाथ का, बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का खेल है। अगर आप इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं, सबसे पहली चीज तो रूल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ओ जो है ये केंद्र है, इस केंद्र से जब हम जीवा पे एक लंब डाले, क्या डाले 90 डिग्री लंब, तो आपको पता होगा कि सी एन जो है एन डी के बराबर है, बराबर 2 भागों में बांटेगा। फिर
जब हम m जो है b पर लंब डाले, b पर एक m लंब डाले, क्वेश्चन में इतना ही कहा था, ये जो लंब डाले वो खुद से किए हैं। OM जो है b पर लंब डाले तो ई जो है AM जो है MB के बराबर होगा, बराबर दो भागों में बांटेगा। बेसिक में बता दिए थे कि जब हम लंब डालेंगे तो उसको बराबर दो भागों में बांटेगा, लंब डालेंगे तो उसको बराबर दो भागों में बांटेगा, ठीक है। अब इसी चीज को जूम करके बड़ा करके यहाँ पे बना दिए, EB इधर है, ED इधर है, ठीक है, इतना ही बनाए, ठीक है। तो BM जो है यहाँ पे M जो है O, यहाँ पे O है, ठीक है ना। OM जो है इस पे लंब डाले हैं और इस पे लंब डाले हैं, तो लंब डाले हैं तो इसको बराबर दो भागों में बांटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ENO, एक त्रिभुज EMO दिख रहा है, ENO EMO दिख रहा है, EOM और EON दिख रहा है, EON और EOM दिख रहा है। बताओ तो दिख रहा है ना जी, कमेंट में फेंक के मारो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को अगर प्रूव करना है ये दोनों को बराबर, तो हम लोगों को चलना पड़ेगा कौन कौन त्रिभुज में? त्रिभुज EON एवं त्रिभुज EOM में, EON और EOM में, दोनों में हम लोगों को चलना पड़ेगा। यहाँ पे E है, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग चलते हैं अच्छा से तो ये हम प्रूव कर देंगे और अच्छा से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अगर कोई दो जीवा बराबर है तो केंद्र से जो वहां पे भुजा डाले वो भी बराबर होता है, ठीक है। बराबर जीवा के केंद्र से डाला गया लंब बराबर होता है, यानी कि यहां से OM जो है ON के बराबर है, ठीक है। ON जो है बराबर है OM के। क्यों बराबर है? तो इसका रीजन लिखिएगा बगल में कि बराबर जीवा के, दो वृत्त के बराबर जीवा के केंद्र पर डाला गया लंब जो है वो बराबर होता है। ON बराबर OM हो जाएगा, ON बराबर OM हो जाएगा, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आप देखिएगा तो OE जो है OE दोनों में OE है, OE बराबर OE यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना, मतलब दोनों में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तीसरा चीज आप जब देखिएगा तो ENO और EMO दोनों बराबर है, कोण ENO बराबर है कोण ENO EMO के। कैसे? तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है जी, एक रेखा है, इस पे 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि इस ऊपर वाला त्रिभुज में ENO और नीचे वाला त्रिभुज में EMO में ये वाला कोण EMO क्या होगा? बराबर होगा। अब आप देख सकते हैं कि एक रूल आपको बताए थे RHS। कौन सा रूल? RHS कसौटी, राइट हैंड साइड नहीं है, ये कसौटी है। RHS कसौटी क्या कहता है? हमेशा नहीं पता है तो जाकर के देखिए, अभी भी रिपीट करके बताते हैं आपको कि RHS कसौटी कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण में उसका कोई भी दो भुजा बराबर हो। एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री होवे करेगा, और उसका दो भुजा बराबर हो। कोई समकोण त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? RHS कसौटी से सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज EON जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EOM के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट माई नंबर, हमसे आप संपर्क कीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए तो, बहुत मक्खी आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। और अगर हम लोग ये दोनों त्रिभुज को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर दिए हैं तो इसका संगत भुजा, ये संगत भुजा है ना, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। EN जो EM के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? EN जो है बराबर हो जाएगा EM के। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB CD के बराबर है तो हाफ AB भी तो हाफ CD के बराबर होगा। तो हमको रोकिएगा, आप जब बोलेंगे तो कहिएगा ना। हाफ AB कहने का मतलब क्या हुआ? हाफ AB कहने का मतलब हुआ कि हाफ AM जो है यहाँ से यहाँ तक हाफ AM ही ना हुआ, AM जो है। कोई दिक्कत है जी? हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? यानी कि AM जो है CN के बराबर होगा,
क्योंकि हाफ ए बी यानी पूरा इस पूरा ए बी का आधा इस पूरा सी डी के आधा के बराबर होगा, यानी कि इस एम जो है किसके बराबर होगा, एम जो है बराबर होगा सी एन के। इसको समीकरण सेकेंड मानो, कोई दिक्कत है जी। अब जब हाफ एम जो है सी एन के बराबर होगा तो बी एम भी तो डी एन के बराबर होगा, बी एन भी जो है किसके बराबर होगा, डी एन के। बहुत गजब कॉन्सेप्ट है एकदम, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। पूरा के बराबर है तो इसका आधा इसके आधा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके आधा के बराबर कर दिए, वही नाम लिख दिए जो भी था। कोई दिक्कत है जी, है बताओ ना जी, कोई दिक्कत है। अब जो है हम लोग समीकरण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहीं से कलाकारी करेंगे। अब हम लोग समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे। सेकेंड ये है ए एम और इधर क्या है सी एन, इसमें हम लोग फर्स्ट को घटाएंगे। फर्स्ट कौन है, ई एन और ए एम, माइनस ई एन और सी एन में हम लोग घटाएंगे ई एम। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस कुछ नहीं किए हैं, सेकेंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं, सेकेंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं। देखो अब ध्यान से देखो, एम में ई एन घटा रहे हैं, एम कहाँ है, एम कहाँ है, ए एम में क्या घटा रहे हैं, ई एन, ए एम में क्या घटा रहे हैं, ई एन घटा रहे हैं, ए एम में क्या घटा रहे हैं, ई एन घटा रहे हैं। सॉरी ई एम में ए एम ने घटाएंगे जी, कहाँ पे दिक्कत हो गया, देखिए दिक्कत यहाँ पे हो गया दिक्कत यहाँ पे हो गया। ए एम में ई एन नहीं ना घटाएंगे, ए एम में ई एम घटाएंगे, यानी कि ई एन बराबर ई एम। देखो यहाँ दिक्कत है, ई एन बराबर ई एम, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई एम बराबर ई एन, ई एन बराबर ई एम था या ई एन बराबर ई एम है, बात तो दोनों एक ही है ना जी, दोनों बात क्या है, एक ही है। बस कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा था, कॉम्बिनेशन गड़बड़ा, ये तो बैठाना है, कॉम्बिनेशन में गड़बड़ाएगा कितना बनेगा। अब देखो ए एम यानी कि यहाँ से यहाँ तक में इसको घटा दिए, यहाँ से यहाँ तक में इसको घटा दिए, तो क्या बचा, ए ई बचा, क्या बचा, ए ई बचा, बराबर बराबर बराबर। अब देखो सी एन में ई एन घटा दिए, सी एन यानी यहाँ से यहाँ तक में ये घटा दिए, ई एन घटा दिए, तो क्या बचा, सी ई, क्या बचा, सी ई। लगता है यही प्रूव करने था जी, पहला चीज यही ना प्रूव करना था। पहला चीज प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव्ड, पहला चीज हम लोगों का प्रूव हुआ, ए बराबर सी होगा, ये चीज हम लोगों का प्रूव हुआ कि ए बराबर सी होगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत। अब दूसरा चीज भी प्रूव हो जाएगा, अब दूसरा चीज भी प्रूव हो जाएगा। आप लोग अगर गधा नहीं है तो अब मेरा एक छोटा सा बात मानिए, समीकरण थर्ड में फर्स्ट को जोड़िए, दूसरा प्रूव हो जाएगा। समीकरण थर्ड में फर्स्ट को जोड़िए, दूसरा प्रूव हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो ये काम जरूर आप कर लीजिएगा, और नहीं कर पाते हैं हमारे नंबर से संपर्क कीजिए 8298614113 से, और आपको ये सब नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ तक आप समझ गए हैं तो बस आपको हम जो कर रहे हैं वो कीजिए, और अगला चीज ये जो दूसरा प्रूव करने के लिए कर रहे हैं ना, बी बराबर डी, ये भी प्रूव हो जाएगा। क्या करना है, समीकरण थर्ड प्लस फर्स्ट कीजिए, मेरा बात मानिए और एकदम प्रूव हो जाएगा। बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है, इतना आसान एकदम आहिस्ता आहिस्ता बनाए हैं, कोई दिक्कत तो आप लोग जरूर ये थर्ड प्लस फर्स्ट करके हमको बताइएगा या नहीं, बताइएगा ना जी। थर्ड प्लस फर्स्ट कीजिए और जरूर हम पे भेजिए, ठीक है। कोई प्रकार का दिक्कत है तो हम पे भेजिए, नहीं होता है तो हम बताएंगे, इसको देख लेंगे काइन हो रहा है मेरा सिलेबस से, एकदम करके देखिए, ठीक है। कोई प्रकार का दिक्कत हो तो हम पे संपर्क कीजिए। और यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। है कोई दिक्कत, है दिक्कत नहीं ना है, यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एकदम पहला दूसरा जो था एकदम उसी का फोटोकॉपी है। क्या है, उसी का फोटोकॉपी है। बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ज्यादा नहीं समझ, हम ज्यादा कहीं नहीं रहे, एकदम इतना सा, एकदम थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, और इस चीज पे आप महारत हासिल कर लीजिएगा अगर इतना सा समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो इतना सा समझने के लिए आपको हम आपका कोशिश करेंगे कि इतना सा आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे तो कहीं नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए तो सिद्ध क्या करना है वो पहले समझ लीजिए, वो चीज 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना है एम ई ओ बराबर एन ई ओ। क्वेश्चन आप जब ध्यान से पढ़िएगा कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, जो कि पहला जैसा पिछला जैसा ही है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु का केंद्र से मिलने वाली रेखा जीवाओं को
बराबर कोण बनाती है। यानी प्रतिच्छेद करने वाला कोण जो है जब इसको केंद्र से मिलाए हैं, ये केंद्र है ना जी, केंद्र ये है, केंद्र ये है, केंद्र से जब मिलाए हैं तो ये वाला इसके बराबर होगा, यही प्रूव करना है। ठीक है, कोई बात दिक्कत किसी प्रकार का? तो ये प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोगों को ये त्रिभुज जैसे पिछला बार सर्वांग प्रूव किए तो वैसे ही सर्वांग प्रूव कर देना है, बस हो गया। हम लोगों का काम अभी यहाँ तक ही है, ये जो किए थे ना यहाँ तक ही। जैसे ही सर्वांग प्रूव कर देंगे कहेंगे कि होगा। समझ में आ रहा है? देखो कैसे करते हैं, चलेंगे हम लोग त्रिभुज ENO में और EMO में। त्रिभुज ENO एवं त्रिभुज EMO में। तो ENO में क्या है? ENO में ON जो है MO के बराबर है, MO जो है सॉरी पहले इसका लिखेंगे, NO जो है MO के बराबर है, दिया है, केंद्र से दो रेखा खींचे दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद EO उभयनिष्ठ बिंदु EO क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, बराबर हो गया। उसके बाद ENO और EMO बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। ENO बराबर है EMO के, ENO बराबर है EMO को। कैसे बराबर है? तो दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों यहाँ पे लंब लिए हैं हम लोग, M और N क्या किए हैं उसमें लंब लिए हैं ना, इसलिए बराबर है। ठीक है, वही तो एक एक पॉइंट बस समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ENO जो है EMO के बराबर है। अब जो है हम लोग देख सकते हैं कि साइड एंगल नहीं लगेगा, कौन लगेगा? RHS लगेगा, क्योंकि RHS क्या कहता है? RHS कसौटी कहता है कि जब दो त्रिभुज समकोण हो और उसका दो भुजा बराबर हो, समकोण यानी 90 डिग्री और दो भुजा बराबर हो, तो हमारा कसौटी यूज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। RHS कसौटी क्या हो जाएगा? त्रिभुज ENO जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EMO के। कोई दिक्कत? ENO सर्वांग सम हो जाएगा EMO के। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है इसमें? नहीं लगेगा दिक्कत, बिल्कुल नहीं लगेगा। हम जब बताएंगे इतना अच्छा से तो दिक्कत कैसे लग सकता है बताइए? तो लगेगा दिक्कत? बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी यहाँ से हमारा ये वाला चीज कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है चूंकि ये त्रिभुज सर्वांग है तो इसका संगत कोण ये वाला बराबर ना होगा। EMO जो है EMEO जो है कोण MEO जो है बराबर हो जाएगा कोण NEO के। किसके? कोण NEO के। MEO जो है बराबर हो जाएगा कोण NEO के। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ जल्दी, देखो गौर से बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो एकदम हमसे संपर्क कीजिए हमारे नंबर से। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए कि उसका कोण बराबर होगा। कैसे किए? ये दोनों सर्वांग सम प्रूव कर दिए। यानी कि 9th क्लास जब हम आप लोगों को ये वीडियो सॉल्यूशन कर करके डाल रहे हैं, तो पहले पढ़े थे तो पता था, लेकिन फिर भी हमको इतना लग रहा है कि आप लोगों के लिए, इस क्लास के लिए सबसे अगर कुछ अच्छा चीज है तो वो सर्वांग सम। सर्वांग सम को घोर के पी जाओ, सर्वांग सम प्रूव करना सीख जाओ। हर एक चैप्टर में हर एक तरह से आपको सर्वांग सम प्रूव करना है। समझ आ रहा है? एकदम घोर के पी जाओ। समझ में आ रहा है ना? एकदम घोर के पी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एकदम सब सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, कह रहा है बहुत ही हल्का, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज है, वो अगर आप समझ पाइएगा तो एकदम आराम से आप खुद बना लीजिएगा। कह रहा है यदि एक रेखा को सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र वाले वृत्त, सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले दो वृत्त, जिनका केंद्र O है और ABCD एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, एकदम आराम से, एकदम कोई जल्दी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम से, एकदम आस्ते से सिद्ध करना है। AB बराबर CD, AB जो है CD के बराबर, ये सिद्ध करना है, ये चीज करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहला चीज समझो कि जब कोई क्या हो, जब कोई एक वृत्त हो, ठीक है, जब कोई एक वृत्त हो और उस वृत्त पे जब हम कोई लंब देते हैं, एक लंब यहाँ पे दे दिए, उस वृत्त के जीवा पे, सॉरी, जब कोई वृत्त हो और उस वृत्त में एक जीवा हो और उस जीवा पे जब हम लंब देते हैं 90 डिग्री देते हैं,
तो वो लंब जो है उस जीवा को दो भाग में बांट देता है। यही पॉइंट आपको समझना है। जब कोई वृत्त में कोई जीवा पे, उस जीवा पे केंद्र से 90 डिग्री जब हम देते हैं, लंब देते हैं, तो उस जीवा को वो दो भाग में बांट देता है। तो ये जो 90 डिग्री दिए हैं, ये जो जीवा है, दो जीवा है। पहला है एडी जो कि बड़ा वृत्त का जीवा है, दूसरा है बीसी जो कि छोटा वृत्त का जीवा है। तो पहले बड़ा वृत्त का जीवा देखो, बड़ा वृत्त का जीवा कौन है? बड़ा वृत्त का जीवा है एडी, है ना जी, एडी। तो एडी जो है, एडी जो है, एडी, एडी दिखना चाहिए आपको, एडी दिख रहा है? उस पे केंद्र से, एडी एक जीवा है, उस पे केंद्र से 90 डिग्री हम जब दिए हैं, केंद्र से 90 डिग्री जब हम दिए हैं, बराबर दो भागों में बांटेगा, बांटेगा ना जी, बराबर दो भागों में बांटेगा। कहने का मतलब है कि एम जो है एमडी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? एम जो है एमडी के बराबर होगा, एम बराबर एमडी। इसको मानो समीकरण फर्स्ट। बस यही तो किए। एमडी या डीएम उल्टी लिखे में थोड़ा सा अच्छा अजीब लग रहा है, तो डीएम लिख देते, कोई दिक्कत? अब छोटा वाला वृत्त को देखो, अब छोटा वाला वृत्त को, छोटा वाला वृत्त में क्या है? छोटा वाला वृत्त में क्या है कि बीसी है। क्या है? बीसी, सॉरी, छोटा वाला वृत्त में बीसी है, ये बीसी। तो बीसी पे केंद्र से जब लंब दिए हैं 90 डिग्री वाला, तो ये इसके बराबर होगा ना, यानी बीएम जो है सीएम के बराबर हो जाएगा। बीएम जो है बराबर हो जाएगा सीएम के। कोई दिक्कत है जी इसमें? है दिक्कत? कोई दो समीकरण जो बनाए हैं, ये दो समीकरण हम, ये दोनों समीकरण में आपको कोई दिक्कत है? ये दो समीकरण जो बनाए, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको समझना है क्या? फर्स्ट माइनस सेकेंड समीकरण, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट में हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट में है ए एम, लो इस बार अच्छा से घटा के दिखाते हैं तुम लोगों को। ए एम बराबर डी एम, बी एम बराबर सी डी, यानी कि दोनों को घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो हो जाएगा ए एम माइनस बी एम बराबर डी एम माइनस सी एम, था कि सी डी था? सी डी बी एम माइनस सी एम ना था जी, देखा, धर लिए बी एम माइनस सी एम, बी एम माइनस डी एम माइनस सी एम। देखो ना क्या कॉम्बिनेशन बना है, एम माइनस बी एम। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में चीफ मिनिस्टर को घटा रहे हैं, डीएम माइनस सीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में चीफ मिनिस्टर को घटा रहे हैं। ऐसे भी अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से, तो डीएम के पास अच्छा अधिकार है ना, अच्छा अधिकार। लेकिन जौन घूसखोरी का जमाना है कि डीएम को खरीद लेता है सब, नहीं ये क्या बकवास कर रहे हैं, ना कुछ भी बोल देते हैं, छोड़ो। देखो तो एम माइनस बी एम, इसको देखो, एम माइनस बी एम, चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं फिर से, ए एम माइनस बी एम बराबर डी एम माइनस सी एम। एम में बी एम को घटाओ, ए एम में बी एम को घटाओ, ए एम में बी एम को घटाओ, तो क्या बचा? ए बी बचा। क्या बचा? ए बी, यानी क्या बचा? ए बी। अब डीएम में सीएम को घटाओ, डीएम में सीएम को घटाओ, डीएम सीएम बड़ी पावरफुल आदमी होता। काहे मक्खी जी परेशान काहे कर रहे हैं? अब क्या करना है? डीएम में सीएम को घटाना है। तो डीएम कौन है? तो डीएम यहां से यहां तक है, डीएम यहां से यहां, उसमें किसको घटा रहे हैं? इस सीएम को घटा रहे। तो क्या बचा? तो सीडी बचा, और क्या बचेगा? इट्स हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हुआ या नहीं? प्रूव्ड हुआ या नहीं बताइए? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, मक्खी बैठ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत है? बताइए तो हमारा ये चीज प्रूव हो गया कि नहीं, जो हम लोग प्रूव करने वाले थे? बिल्कुल प्रूव। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा, इसमें पिक्चर पहले बता दिए ताकि आपको बेहतरीन से समझा सके, आपके दिमाग में लकीर बना सके, ठीक है? ज्यादा फास्ट नहीं, आराम आराम से चलेंगे। नहीं कह रहा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हम लोगों ने एक वृत्त बनाया, उसका त्रिज्या हम लोग देंगे 5 मीटर। कितना देंगे? 5 मीटर। एक वृत्त हम लोग बनाए हैं, उसका हम लोग ये त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो दिए हैं 5 मीटर दिए। और ये भी तो एक प्रकार का त्रिज्या ही है, ये दिख रहा होगा आपको, इसका ग्रीन कलर देते हैं। ये त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। तो दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सलमा मंदीप खेल रही थी, 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खड़े की, और 3 लड़की, पहला रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है? रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। मनदीप इसमें लड़की का नाम है, लड़का का नाम। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, देखो रेशमा, सलमा और मनदीप,
ठीक है। और रेशमा जो है सलमा के पास भेजती है, मतलब गेंद फेंकती है, ठीक है। कह रहा है कि रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, सलमा में बीच और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, क्वेश्चन में गड़बड़ा गए होंगे हो सकता है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए। रेशमा जो है सलमा के पास फेंका और सलमा जो है मनदीप के पास फेंका, तो रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप की दूरी सेम है, जो कि 6 मीटर है। अब मनदीप जो है रेशमा के पास, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे गेंद फेंका रहा है। तो कह रहा है कि ये और ये 6 है, तो ये बताओ कितना है। यानी मुख्य रूप से हम लोगों को ये वाला दूरी ज्ञात करना है। और हम आपको बता देते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ ये या सिर्फ ये ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इस बड़ा वृत्त का जीवा है ना जी, इस पे देखो ये 90 डिग्री है ना जी, तो 90 डिग्री है तो बराबर 2 भागों में बांट रहा है ना जी। और बराबर 2 भागों में बांट रहा है यानी ई निकाल लेते हैं, इसका दुगना कर देते हैं तो पूरा आरएम नहीं निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखो, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो देखो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज इसमें ROS में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ROS में। त्रिभुज ROS में, त्रिभुज ROS में अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोन का सूत्र पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोन का सूत्र, तो क्या होता है, बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। अब वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें देखो ABC क्या है, तो A मान लेते हैं इसको, B मान लेते हैं इसको और C मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये बस हम माने हैं ABC इस त्रिभुज के, ROS रोज त्रिभुज के, ठीक है। तो उसमें हम लोग S निकालेंगे, तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है ना। A का मान कितना है 5, B का मान कितना है 6, C का मान कितना है 5 बटा 2, 5 5 10 और 6 16, 16 बटा 2, यानी कि S का मान कितना आ गया, S का मान आ जाएगा हम लोगों के पास, S का मान हम लोगों के पास आ जाएगा 5 5 10 6 16, 16 में से 2 से भागा देंगे तो 8 आ जाएगा। S का मान क्या आ गया 8। अब हम लोग त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं, आप लोगों को तो पता है यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है, रूट अंडर S इंटू S का मान कितना आया 8 आया, 8 इंटू 8 माइनस A का मान कितना है 5 इंटू 8 माइनस B का मान कितना है 6 इंटू 8 माइनस C का मान कितना है 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 8 है, रूट अंडर 8 है तो 8 रन लो, इंटू गुना है, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग गुना कर दो, 8 से तिया के 24, 24 दूनी 24 दिना कितना हो जाएगा 48, 48 तिया 48 को 3 से गुना कर देते हैं, 8 तिया 24 के 4 बचा कितना, 8 तिया 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 2 14, क्या आ गया 144, रूट अंडर 144। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है आपको, रूट अंडर 144 आया, कोई दिक्कत? अब आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी कि इसको लिखेंगे 12 गुने 12, रूट से बाहर निकालेंगे, दुगो के बदले एगो निकलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस ध्यान से देखिए तो इसका एक ऊंचाई भी है ना, आर एन ऊंचाई है ना, तो इसको हम लोग एक और फॉर्मूला से निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला से, जो देखिए एक होता है त्रिभुज का फॉर्मूला, कौन सा, हीरोन का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ROS त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ROS त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाल के लाए हैं 12 मीटर स्क्वायर। पीछे आप देख सकते हैं क्या निकाल के लाए हैं 12 मीटर स्क्वायर, जो कि हीरोन सूत्र से। लेकिन इसी ROS त्रिभुज का क्षेत्रफल, ROS त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसमें हम लोगों का आधार जो है ये है, आधार ये है SO है, और ऊंचाई क्या है RN है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें RN जो है ऊंचाई है और SO क्या है आधार है। यानी कि आधार के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं SO गुने ऊंचाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं RN। क्या लिख सकते हैं RN। और इस ROS का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही चुके हैं हीरोन सूत्र से, क्या है 12, क्या है 12, ठीक है। पीछे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को किसका किसका पता है, हम लोगों को इसका SO का वैल्यू पता है जो कि 5 मीटर है। SO ये त्रिज्या है ना जी,
एसओ क्या है, त्रिज्या है जिसका वैल्यू कितना है 5 मीटर है, एसओ। यानी कि 12 बराबर हाफ गुने 5 गुने आर एन। ठीक है, अब देखो ये दो इधर गुना भागा में इधर आएगा तो गुना में 12 दूनी 24 ई बराबर 5 आर एन। अब 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि इसको डायरेक्ट ले आते हैं इधर 5, तो आर एन बराबर कितना आ जाएगा, तो इसको जब आप भागा दीजिएगा तो 5 चक 20 और 5 8 40, 4.8 आएगा। क्या आएगा 4.8। आर एन का मान आ गया 4.8 मीटर। आर एन का मान कितना आ गया 4.8 मीटर। आर एन का मान कितना आ गया 4.8 मीटर। आर एन का मान कितना आ गया 4.8 मीटर। अब देखो हम पहले ही बता चुके थे आपको कि अगर हम लोग ये आर एन निकाल ले, कौन आर एन, ये आर एन, तो हम लोग आर एम निकाल सकते हैं, आर एम निकाल सकते हैं। कैसे, ये 90 डिग्री है तो ये आधा है, ये पूरा हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आर एम बराबर आर एन का दुगना, यानी 2 आर एन। आर एम बराबर क्या 2 आर एन, 2 आर एन। यानी कि आर एम बराबर हो जाएगा 2 गुने 4.8, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि 9.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसको गुना जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9.6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी इस क्वेश्चन में? 9.6 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ना पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग ये निकाल लिए और ये तो आधा है, दुगना कर दिए तो पूरा निकल गया। कोई दिक्कत है ये क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। कैसे होगा दिक्कत, हम बता रहे इतना अच्छा तो दिक्कत हो सकता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है, समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो रिपीट करके जरूर देखें। एकदम ऑफलाइन जैसा आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आराम से नंबर पे मैसेज करके, आराम से कमेंट में जैसे पूछना है पूछिए, लेकिन पूछिए। और इतना समझ में आया कि नहीं जो बताइए, इतना आपको समझ में आया या नहीं जो बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत होगा नहीं होगा तो हम अब बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका आप लोगों के लिए पिक्चर बना देते हैं ताकि टाइम ना जाए ज़्यादा। हम लोग पहुंच चुके हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा तभी आप इस क्वेश्चन का जो चित्र है वो बना पाइएगा। सबसे पहले कह रहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है। देखिए एक हम गोल पार्क बनाए हैं जिसका केंद्र यहाँ पे O है और इसका त्रिज्या 20 मीटर है। हो सके केंद्र पूरा बीच में ना लगे, इधर उधर लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरा केंद्र में बनाइएगा। एक कॉलोनी में स्थित है, 3 लड़के, कौन लड़का है भाई, अंकुर, सैयद तथा डेविड, इसकी परिसीमा पर मतलब कि बॉर्डरी लाइन पे जो वृत्त जैसा है उसके बॉर्डरी लाइन पर दूरी पर बैठे हैं, एक दूरी बना करके बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक टेलीफोन होता है, फोन डोरी, जिसमें क्या होता है ना, उसमें डोरी बंधा हुआ रहता है लंबा लंबा, और वो डोरी जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है कोई लड़का, अब इसके हाथ में है वो टेलीफोन और वो डोरी से कनेक्ट रहेगा, दूसरे लड़का के हाथ में रहेगा टेलीफोन। अब ये बोलेगा तो ये डोरी से होकर के इसमें जाएगा। खिलौना हो सकता है ऐसा बनाए भी होंगे, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से 3 गो है, कई गो है 3 गो डोरी, टेलीफोन रहता है उसमें, डोरी कनेक्ट रहता है, फिर टेलीफोन रहता है, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से रहता है। तो वो है जो 3 गो के पास है। पहला है अंकुर के पास, जो ए से अंकुर लिख दिए। दूसरा है सैयद के पास, एस से सैयद लिख दिए, डी से लिख दिया डेविड। अंकुर के पास है, फिर यहाँ से डोरी गया सैयद के पास, सैयद के पास फिर कहाँ गया, डेविड के पास गया। ठीक है, इस प्रकार से आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। अब कर रहा है प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करना। इसमें जितना डोरी यूज हुआ है सभी को क्या करना है, ज्ञात करना। ये ज्ञात करने के लिए कर रहा है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? क्या ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, एस बराबर एस टी बराबर ए डी। ठीक है, ये ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, ये तीनों जो है बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि बराबर दूरी पर बैठे हैं, यानी कि एस और एस डी और डी ए तीनों बराबर है। और जब बराबर होगा तो ए एस डी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ए एस डी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एस डी जो है कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत इसमें? एस डी कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। बताइए कोई दिक्कत? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही ना होता है जी, बिल्कुल यही होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए एस डी समबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले, किसका, ए एस डी का, ए एस डी का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो ए एस डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
√3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसके एक भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। मानने से फायदा क्या होगा कि सभी भुजा उतना ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान ले, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इसको क्या मान लिए x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे भुजा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा के जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर √3/4 इंटू x स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ये जो किए हैं हम, ये जो हम लोग किए हैं, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब चूंकि ये केंद्र से 90 डिग्री इस एसडी जीवा पे केंद्र से ये 90 डिग्री है, इसका मतलब पता है ये और ये दोनों बराबर दो भागों में बट रहा है। एसएम और एमडी दोनों बराबर दो भागों में बट रहा है। तो अगर हम ये पूरा को x माने तो इतना क्या हो जाएगा x/2, इतना क्या हो जाएगा x/2 होगा या नहीं x/2, इतना क्या हो जाएगा x/2, इतना क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि MD का मान x/2 हो जाएगा, SM का मान x/2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लंब है, और लंब जब रहता है इसलिए हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज DOM में। किसमें चलेंगे? DOM में। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, अब इससे आगे भी समझ में आएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं समकोण त्रिभुज DOM में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहता है ना। अब देखो अगर हम ई वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन वाला, ये वाला, तो देखो क्या फायदा होगा जो तुम लोग देखें। ये त्रिभुज तुम लोग को दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज है, एक 90 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज है। इसका कर्ण है OD, कर्ण क्या है OD, यानी कि OD का स्क्वायर या DO का स्क्वायर बराबर लंब है OM का स्क्वायर प्लस आधार है MD का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है जी? अब देखो किसका किसका वैल्यू किसका दिया हुआ है। सबसे पहली बात OD का वैल्यू दिया हुआ है, OD दिया हुआ है ना 20 मीटर, तो OD के जगह पे हम लोग लिख देंगे 20 का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर। OM का स्क्वायर करे के लिए OM ये है, OM तो हम लोगों को नहीं पता, वो तो निकालना ही है, OM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, MD यानी कि x/2 यानी x/2 का स्क्वायर। इतना जो किए आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? इतना हम जो किए हैं आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो किए हैं इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगा। अब बताओ जो जो स्क्वायर है उसको तोड़ दो। कहाँ तोड़े? 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। OM का स्क्वायर रह जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। 400 को इधर भेज देते हैं, OM को उधर भेज देते हैं, तो OM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 सॉरी इधर है x स्क्वायर, इधर क्या है x स्क्वायर बटा 4 माइनस 400 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -400 क्या हो जाएगा? -400। कोई दिक्कत इसमें? बताइए यहाँ पे कोई आपको दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत क्या है? OM स्क्वायर इधर प्लस में था, इधर लाएंगे तो माइनस में होने जाएगा गधा। वाह, यानी कि इधर इसको माइनस करे से अच्छा है कि x स्क्वायर बटा 4a को माइनस कर दो। गधा लोग, अगर थोड़ा सा भी चालाक होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा। पहले देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको हम अगला पेज पे लिखते हैं। 400 बराबर OM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 4। अब OM स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, इधर कर दो 400 माइनस इधर आ जाएगा x स्क्वायर बटा 4 बराबर OM स्क्वायर, जहाँ था वहाँ। अब लिखो इधर आकर के क्या लिखना है? लिखना है OM स्क्वायर बराबर 400 माइनस x स्क्वायर बटा 4। देखो यही ना लिखे हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ था वही लिखे हैं। 400 माइनस x स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर, उसी को लिखे है। ठीक है, लिख दिए। अब जो है इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा OM स्क्वायर बराबर 4 गुना हो जाएगा 4 चक 1600 माइनस x स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। OM का मान आ गया 1600 माइनस x स्क्वायर बटा 4, लेकिन रूट के अंदर। अब रूट के अंदर ये देखो 4 निकलेगा, तो 4 निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी कि OM का मान आ गया 1600
माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 के बदले 2 निकल जाएगा, और रूट तो ऊपर तो रह ही जाएगा क्योंकि ऊपर वाला संख्या तो निकला नहीं है, और नीचे निकल जाएगा। ये हमारा इतना आ गया ओएम का मान। ये क्या आ गया, ये जो हमारा आ गया ओएम का मान। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? दिखना ये चाहिए कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकालें, एस ए डी का, किसका क्षेत्रफल? एस ए डी का। जब आप एस ए डी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो एस ए डी का क्षेत्रफल जो है, एस ए डी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके? तो एस ओ डी को 3 से गुना करेंगे। अब बोलो कैसे? इसीलिए क्योंकि ये जो है एस ओ डी एक त्रिभुज, इधर देखो दूसरा त्रिभुज, इधर देखो तीसरा त्रिभुज, तीनों त्रिभुज क्या है? तीनों बराबर है। तो यानी कि हम लोग अगर इस एस ओ डी का क्षेत्रफल निकाल ले और उसमें 3 गुना कर दे तो ये पूरा एस ए डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एस ए डी का क्षेत्रफल, यानी पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस यही हम बताना चाह रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर कि एस ए डी का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना एस ओ डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? अब देखो एस ए डी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं ना। एस ए डी, ए एस डी या एस ए डी वही ना बात है। ए एस डी बोलो, देखो इधर देख लो, गड़बड़ाना है। ए एस डी बोलो, एस ए डी बोलो, वही ना बात है। उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाले? रूट थ्री बाई 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं √3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 गुने एस ओ डी का क्षेत्रफल। अब एस ओ डी को देखिए, एस ओ डी ये है, एस ओ डी है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लिख सकते हैं ना। ऊंचाई ओ एम है और आधार एस डी है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना लिख सकते हैं। यानी कि √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुने 1, यानी कि यहां से आप इसको कह सकते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आप देखिएगा तो आधार क्या है? तो आधार है एस डी, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है ओ एम। तो यहाँ पे पहले सुंदर से लिख देंगे आधार के जगह पे एस डी गुने ऊंचाई के जगह पे ओ एम, ठीक है। अब यहाँ पे आधार का मान कुछ दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, और ऊंचाई का कुछ मान दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। सबसे पहली बात, एस डी का मान तो दिया हुआ है, क्या है? जो कि हम लोगों ने एक्स माना है। क्या माना है? एक्स। और ओ एम, तो ओ एम अभी निकाल करके हम लोग लाए हैं। तो एस डी के जगह पे क्या लिख देंगे? एस डी के जगह पे लिख देंगे एक्स √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3 × 1/2 गुने एस डी के जगह पे एक्स, और ओ एम के जगह पे, तो ओ एम का मान क्या निकल के आया है? √1600 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। तो इसको लिख देंगे √1600 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कैलकुलेशन करना है। यानी कि यहाँ अगर आपको थोड़ा सा भी ये चीज समझ में आता कि यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहा है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, और यही तीनों त्रिभुज मिल करके बन रहा है एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो अगर हम ये तीनों त्रिभुज का मतलब कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे गुना कर दिए कि 3 × एस ओ डी का क्षेत्रफल, तो किसका निकल जाएगा? ए एस डी या फिर एस ए डी का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा। यानी यहाँ से अब हम लिखेंगे √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 3/2 एक्स इंटू √1600 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 है। अब ये 2 गुना में है, ये पूरा के साथ गुना में, इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब ये 4 इधर भागा में, इधर भागा में, या तो इस 4 को उधर लेके जाइए या तो इस 4 को इधर लेके जाइए, दोनों बात एक ही है, कट जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहीं पर डायरेक्ट काट देते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि √3/4 बराबर, अगर 3/4 रहता तो ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो इधर जाएगा 4 गुना में, यानी इससे ये कट जाएगा। या फिर इसी के उल्टा समझिए। उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे समझना है कि ये 4 को इधर लेके जाते, इधर भागा में इधर गुना में, तो इससे ये कट जाता। यानी कि अब धीरे धीरे जैसे ही आप क्लास अप हो रहे हैं वैसे वैसे आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए कि कोई अगर नीचे में इस प्रकार से तो इसको काट सकते हैं, और इस आपके दिमाग के अंदर ये चलना चाहिए कि इधर गुना में था तो उधर भाग में जाके कट गया। यानी कि बचा क्या? यहाँ से बचा गया √3x² बराबर 3x √160 नहीं 1600 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक जो हम किए हैं इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है?
अगर दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं हुआ तो अब समझना है, 2x² है, √3 है, तो इसके बदले हमें एक उधर लेके चल जाते हैं, एक को क्या करते हैं उधर लेके चल जाते हैं, और एक x को इधर रहने देते हैं √3, और एक x को उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो इधर बचेगा एक x, इधर चल जाएगा 3x बटा एक x लेकर के आए हैं और √3 लेकर के आए हैं, एक से x खत्म हो जाएगा, √1600 माइनस x², है ठीक है। x बराबर, अब देखो √3 से अगर हम ऊपर 3 को काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, कैसे, देखो ऐसे, इसको काटने के लिए तुमको अच्छा से आना चाहिए, इस चीज को तुमको अच्छा से सीखना है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, और नीचे है √3, इससे ही कट गया, बचा क्या, √3, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे बच गया √3 गुने √1600 माइनस x², कोई दिक्कत है इसमें, इतना जो बचा है इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, और अगर दिक्कत नहीं है तो ये रूट के अंदर चल जाएगा, x बराबर √3 गुने 1600 माइनस x² हो गया। अब ये रूट इधर चला आएगा तो ये x² हो जाएगा, बराबर 3 गुने, कैसे हो गया जी, 3 गुने 1600, 3 गुने क्या हो जाएगा 1600, कौन डिस्टर्ब कर रहा है जी, 3 गुने 1600 इंटू पूरा में गुना होगा, इसलिए इसमें इंटू लगा दिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, किसी प्रकार का दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया, बस कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, अब मेन तो जो उधर करना था कर ही दिए, अब हम लोग बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे तो x², ये 3 गुना हो जाएगा, बराबर 4800 माइनस 3x² होगा या नहीं, क्या बचेगा, x² इधर आ जाएगा, ये वाला तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 3x² बराबर 4800, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अब थोड़ा सा एक बस चीज़ समझना है और हमारा काम हो जाएगा। कौन सा चीज़ समझना है, x² प्लस 3x² हो जाएगा 4x², कितना x², 4x² बराबर 4800, बराबर कितना हो जाएगा 4800, इससे ही कटेगा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 चक 48, कितना बार में, 12 बार में, 1200, क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया x² बराबर 1200, x² बराबर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, x बराबर √1200, 1200 को कैसे लिख सकते हैं, 1200 को लिख सकते हैं 400 गुना 3, 400 के बदले रूट के अंदर क्या निकलेगा, तो 20 निकलेगा, 20√3 आंसर, यानी कि सभी के बीच का दूरी आ गया है, क्या आ गया, 20√3 मीटर, कितना आ गया, 20√3 मीटर, ई वाला दूरी 20√3 मीटर, ई वाला दूरी 20√3 मीटर, और ई वाला दूरी 20√3 मीटर आ गया सब, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या। यहाँ से हमारा जो ये एक्सरसाइज था 9.2 इतना बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं, क्या लगा, कैसा लगा, सब कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आज इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपसे पॉसिबल है तो हमारे नंबर पे पूरा नोट्स बना करके सोल्व करके जरूर भेजें। थैंक यू।